लेंस फार्मूला क्या है, किसके किसके बीच में रिलेशन देगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f फॉर a lens is called lens formula. Okay, is called lens formula. तो हम लोग लेंस फार्मूला के लिए क्या कंसीडर किए हैं, कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं, कहीं एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर किए हैं, तो लिखिए नीचे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, let us consider an object AB in front of convex lens, in front of convex lens of focal length f, of focal length f. It forms an image which is real and inverted, which is real and inverted as shown in figure, as shown in figure. ठीक है, तो हमारे पास एक लेंस है, इसके सामने एक हम ऑब्जेक्ट लिए क्या, ए बी। जब भी इमेज का फॉर्मेशन है करना होता है तो दो लाइट रेज लेते हैं, तो टू लाइट रेज, वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक है जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पास करेगा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, एंड सेकंड लाइट रेज इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड इट पासेस विदाउट एनी डेविएशन, ये सीधा पास कर जाएगा और यहाँ कट किया, जो इमेज बनाया क्या, ए डैश बी डैश। ओ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू होगा क्योंकि इंसिडेंट रेज के अपोजिट जा रहा है, इंसिडेंट रेज इधर जा रहा है उसी डायरेक्शन में, फोकल लेंथ भी उसी डायरेक्शन में, इमेज डिस्टेंस भी है, तो ये दोनों क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं रिलेशन यू भी एफ में निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, पहला ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, और ट्रायंगल ए डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये ट्रायंगल बड़ा सा और ये बना, दोनों सिमिलर होगा, क्यों सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है और दूसरा 90-90 बराबर होगा, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों सिमिलर। और जानते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स करने का मतलब अगर एक का बेस लेंगे तो दूसरा का भी बेस लेंगे, एक का परपेंडिकुलर लेंगे तो दूसरा का भी परपेंडिकुलर लेंगे, तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर लिए ए बी, तो इसका इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका लिए ओ ए, तो इसका हो गया ओ ए डैश। नाउ सेकंड सिमिलरिटी फ्रॉम दिस टू ट्रायंगल्स, COF2 एंड ए डैश या बी डैश ए डैश F2, ये ट्रायंगल दोनों, इससे इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें किसमें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों फिर से सिमिलर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, ये 90 और ये भी 90, तो ये दोनों ट्रायंगल फिर से एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो फिर से अगेन इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, मतलब इसका हाइट OC तो इसका हाइट a डैश b डैश, OC बाय a डैश b डैश, इसका डिस्टेंस OF2 तो इसका डिस्टेंस F2 a डैश। ठीक है, और ये OC बराबर होगा a डैश a b का, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ये OC किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर, तो OC को रिप्लेस किए AB से, तो OC बाय a डैश b डैश इक्वल टू AB बाय a डैश b डैश इक्वल टू OF2 बाय F2 a डैश। नाउ 1 और 2 को देखोगे तो दोनों का LHS क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वहां से OA डैश OA बाई OA डैश इक्वल टू OF2 बाई F2A डैश, ये आ गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं OA आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, OA डैश इमेज डिस्टेंस है, OF2 फोकल लेंथ है, लेकिन एक्स्ट्रा में F2A बच रहा है, इसको क्या करें, तो F2A डैश बच रहा है ना, F2A डैश ये डिस्टेंस,
तो इसको भी u और f के v और f के टर्म में लाने के लिए पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा दे रहे हैं, तो ये बच जाएगा। तो पूरा क्या है OA डैश में से क्या घटाएंगे OF2, तो OA डैश में से OF2 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा F2A डैश, यहाँ पर रख दिए। OA किसके बराबर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन माइनस u में। OA डैश किसके बराबर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में इधर। OF2 किसके बराबर है फोकल लेंथ f में। रखे हैं क्रॉस मल्टी साइन कन्वेंशन के साथ रखा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए माइनस u इंटू भी माइनस माइनस प्लस u इंटू एफ इक्वल टू v इंटू एफ। दोनों साइड u भी f से, हम ऐसा क्यों सोचे कि दोनों साइड u भी f से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फोकल लेंथ 1/f 1/u 1/v के टर्म में आता है। तो दो टर्म है और तीन टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक टर्म हमेशा कैंसिल रहेगा, दो टर्म कैंसिल रहेगा, एक टर्म ही बचेगा और वो आ जाएगा रिलेशन। तो u v f में u v कट गया 1/f बचा, u f कटा 1/v बचा, v f कटा 1/u, है ना। तो हम जब भी निकालते लेंस फॉर्मूला तो फोकल लेंथ निकालते हैं, तो फोकल लेंथ को इस साइड किया बाकी किस साइड, तो फोकल लेंथ इधर कहता है पॉजिटिव और 1/v और माइनस 1/u, यही क्या होता है लेंस फॉर्मूला होता है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट टर्म क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मतलब लेंथ में होता है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन मतलब कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएगा, कितना टाइम्स लेंथ हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, तो उसे डिफाइन होता है क्या मैग्निफिकेशन। जो डिफाइन होगा वो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आएगा वो मैग्निफिकेशन का आएगा आपका, ठीक है। डिनोट करते हैं m से, यहाँ फिर से वही फिगर के लिए है, ठीक। पहला वही इस दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, ट्रायंगल सिमिलर होगा ये आएगा उसका क्या, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा ये चीज। AB क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्लस में होगा क्योंकि बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का हाइट को पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के हाइट को, तो A डैश B डैश क्या हो जाएगा माइनस HI हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज माइनस में। OA क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस में, OA डैश क्या है इमेज डिस्टेंस प्लस V में, तो माइनस प्लस कट गया। तो HI इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला HI/HO है, तो उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा HI/HO बराबर क्या आ जाएगा V/U, यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। एक टर्म हाइट के टर्म में HI/HO और V और U के टर्म में क्या V/U। मिरर में फॉर्मूला पड़े तो माइनस V/U होता है मिरर में, और यहाँ क्या होता है प्लस V/U। और ये फॉर्मूला सेम था HI/HO, ठीक है। नाउ इधर देखो एक चीज, कभी कभी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दिया रहता है कि मैग्निफिकेशन 2 है 3 है 4 है 1 है, तो वो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ देखो HI/HO है, HO तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI ही पॉजिटिव हो जाए चाहे नेगेटिव हो जाए, तो अगर रियल इमेज बनेगा तो हमेशा उल्टा रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। क्या रियल हमेशा क्या होता है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड उल्टा रहेगा तो हाइट क्या आ जाएगा नेगेटिव में, तो यहाँ वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे HI का वैल्यू क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्योंकि HO तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज रियल है, रियल इमेज बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल हमेशा इन्वर्टेड इमेज होता है। अब वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है तो उसका भी प्लस में आएगा। तो अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम मैग्निफिकेशन कैसे लीजिएगा प्लस में लीजिएगा, समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दे दिया है कि ये कोई लेंस है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज है, तो मतलब
m का वैल्यू क्या लेना है, -2 लेना होगा। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत है ना। बोला वर्चुअल इमेज बना रहा है 4 टाइम्स, तो m का वैल्यू +4 लेना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि m का वैल्यू मैग्नीफाइड दो गुना वैल्यू बोल रहा है तो 2 लेके चल दिए, वहाँ रियल और वर्चुअल देखना पड़ेगा। नाउ अब मैग्निफिकेशन, यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या v और u के टर्म में। अगर क्वेश्चन f दे दिया है और v दे दिया तो कैसे निकलेगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, या u और f के टर्म में या v और f के टर्म में, ये दो टर्म है, ठीक है। तो इन अदर टर्म्स एज या बाई लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हमको v/u चाहिए, तो ऐसा करते दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं v से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, v से। तो ये v/f, ये v/v और माइनस v/u, ये कट के कितना, हमको v/u क्या है मैग्निफिकेशन, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। ये v/f क्या, v/u क्या है मैग्निफिकेशन है, तो f माइनस v/f। तो नया फॉर्मूला f और v के टर्म में आ गया। अब करना है u और f के टर्म में लाना है। अगेन बाई लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्लियर है। अब की बार मल्टीप्लाई करेंगे u से दोनों साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, u से, तो u/f इक्वल टू u/v माइनस u/u, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करके इधर प्लस हो जाएगा, u/f प्लस 1 इक्वल टू u/v, तो u प्लस f/f इक्वल टू u/v। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u है ना, और यहाँ आया हुआ u/v, तो अगर इसको रिवर्स करिएगा तो हो जाएगा m, इसको उल्टा करिए, मतलब क्या हो जाएगा ये v/u इक्वल टू f/u प्लस, और यही मैग्निफिकेशन है। तो फाइनली मैग्निफिकेशन का 4 फॉर्मूला, m इक्वल टू hi/ho, v/u, v माइनस f माइनस v/f, या f/u प्लस, ये 4 फॉर्मूला किसी भी टर्म में दे डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी मिल जाएगा आपको, ये फॉर्मूला लिख लीजिए।